3 जुलाई 2024 बुधवार को बुध प्रदोष है। प्रदोष की विशेष महिमा है। भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अति प्रिय है। उसी प्रकार से भगवान महादेव को शिवरात्रि और प्रदोष का व्रत अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि प्रदोष का व्रत हमारे पूर्व जन्म के किए हुए पापों को मिटा देता है। प्रदोष का व्रत करने से ग्रह पीड़ा शांत होती है। प्रदोष का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, सुख वैभव की प्राप्ति होती है। भक्तों, प्रदोष व्रत की विशेष महिमा है। अलग अलग बार में प्रदोष पड़ता है तो उसका अलग अलग नाम बताया गया है। उसी प्रकार से बुधवार को प्रदोष पड़े तो उसे बुधवारी प्रदोष, सौम्य प्रदोष बोला जाता है। यह प्रदोष का व्रत करने से बुद्धि विवेक की प्राप्ति होती है, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। बुध प्रदोष का व्रत करने से बुढ़ापे में संतान उस व्यक्ति की सेवा करती है जो बुध प्रदोष का व्रत करता है। सूत जी महाराज कहते हैं देवी भागवत में कि जो त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करता है उसे 100 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। जैसे एकादशी शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की दोनों की जाती है, उसी प्रकार से प्रदोष का व्रत भी शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की दोनों प्रदोष का व्रत करना चाहिए। प्रदोष का व्रत करने से बांझपन दूर होता है। जिसके घर में संतान नहीं हो रही है उसे संतान की प्राप्ति होती है, अच्छी बुद्धि विवेक की प्राप्ति होती है। और ऐसा कहा गया है कि प्रदोष व्रत करने वाला व्यक्ति शिव स्वरूप हो जाता है। वह शिव की साक्षात कृपा उसके ऊपर प्राप्त होती है और वह अंत में भगवान शिव के परम धाम शिवलोक को प्राप्त करता है। प्रदोष की विशेष महिमा है। भगवान शिव कहते हैं गणेश और कार्तिकेय मुझे अत्यंत प्रिय हैं, उसी प्रकार से प्रदोष का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्तों, सभी को प्रदोष का व्रत करना चाहिए अगर जो कर सकते हैं। हालांकि यह कठिन भी है। जो एकादशी का व्रत करता है प्रायः दूसरे दिन ही प्रदोष का व्रत भी आ जाता है, तो यह कठिन तो है परंतु बहुत कुछ प्राप्त करा देता है। भगवान शिव का यह अत्यंत प्रिय व्रत है प्रदोष व्रत। प्रदोष का जो व्रत है, ऐसा हमारे सनातन धर्म के मूलभूत ग्रंथ धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु, इसके अंदर प्रदोष व्रत का पूजन का महिमा का उल्लेख किया गया है। प्रदोष व्रत जो करता है व्यक्ति, उसे सायंकाल सूर्यास्त से 2 घड़ी 24 मिनट का एक घड़ी होता है, तो 2 घड़ी यानी 48 मिनट, सूर्यास्त से 48 मिनट तक प्रदोष का व्रत का पूजन करना चाहिए। सायंकाल स्नान करने के बाद श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा होती है। सफेद वस्त्र पहनने की महिमा है। सफेद वस्त्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो जो व्यक्ति शिव का पूजन कर रहा है, प्रदोष का व्रत किया है और प्रदोष का पूजन करता हो, तो उसे सफेद वस्त्र पहनना चाहिए। पुरुष तो सफेद वस्त्र पहन सकता है, परंतु हमारी जो बहनें हैं, हमारी माताएं जिनका विवाह नहीं हुआ है, वह तो सफेद ड्रेस पहन सकती है। पर जिसका विवाह हो गया है वह सफेद साड़ी, साध्वी स्त्री तो नहीं पहन सकती है। जो सधवा है वह सफेद साड़ी तो नहीं पहनेगी, तो उसे सफेद रुमाल रखना चाहिए अथवा उसको सफेद दुपट्टा अपने पास में रखना चाहिए। कोई भी श्वेत वस्त्र, अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके पूजा करें, नहीं तो आप अपने घर में अगर प्रदोष व्रत का पूजन कर रहे हैं तो स्थान को गाय के गोबर और गौमूत्र से लेपन कर देवें। उसके बाद एक बाजोट रखें, उसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछावें, चावल रखें, भगवान शिव की तस्वीर हो तो उसे स्थापित करें और शिवलिंग रखें। घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग विशेष फलदायी होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं तो स्फटिक का शिवलिंग, पारे का शिवलिंग, चांदी का शिवलिंग, जो भी शिवलिंग आपके पास हो प्राण प्रतिष्ठित, उसको स्थापित करें। अगर कुछ नहीं है तो मिट्टी का जो पार्थेश्वर शिवलिंग बनता है उसे बना लेवें, उसका पूजन करें। पंचोपचार, षोडशोपचार, त्रिंशोपचार जैसा हो सके उस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करें। कच्चे दूध में काला तिल डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करें। पंचामृत से स्नान कराने की विशेष महिमा है। प्रदोष काल में शिवलिंग के ऊपर 5 फूल अर्पण करने का विशेष महिमा है। श्वेत फूल, लाल फूल, पीला कनेर का फूल, नीला फूल, कमल का फूल,
ये 5 फूल भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। शिव को, भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर तुलसी पत्र नहीं अर्पण होता है, शिवलिंग के ऊपर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, परंतु प्रदोष काल में तुलसी की जो मंजरी है, मंजरी में एक भी तुलसी का पत्ता नहीं होना चाहिए। प्रदोष काल में शिवलिंग के ऊपर यदि कोई मंजरी चढ़ा देता है, तुलसी मंजरी, तो भगवान शिव कहते हैं कि 1 वर्ष तक बिल्वपत्र चढ़ाने के बराबर फल प्राप्त होता है। तुलसी मंजरी की इतनी महिमा है। भगवान शिव कहते हैं कि मुझे तुलसी का मंजरी प्रदोष वेला में, प्रदोष काल में अत्यंत प्रिय है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान महादेव करुणा के अवतार हैं। इनकी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जो भी करोड़ोंपति अब्जोपति हैं, सब भगवान शिव के भक्त हैं। शिव का भक्त कभी निर्धन नहीं होता है। जिसे संतान की प्राप्ति करनी हो, भक्तों पूरा वीडियो देखिएगा, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें संतान प्राप्ति हेतु 2-4 उपाय बताए गए हैं, जो शास्त्र सम्मत है, उसको आप करके उसका परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि प्रदोष काल में 108 बिल्वपत्र, 108 दुर्वा, अष्टगंध लगा करके 108 दुर्वा शिवलिंग के ऊपर अर्पण करें और 108 बिल्वपत्र के ऊपर राम राम लिख करके, अथवा ओम नहीं तो श्रीम, कुछ नहीं तो भस्म अथवा चंदन की छांटा भी 108 बिल्वपत्र पर डाल देवे और वह महादेव के ऊपर अर्पण करे। इसे करने से संतान की प्राप्ति होती है। शनिवार को प्रदोष व्रत करे कोई व्यक्ति तो उसे संतान की प्राप्ति होती है, पर उसमें एक शर्त है। शनिवार हो, शुक्ल पक्ष हो और प्रदोष तिथि हो, त्रयोदशी तिथि हो। उस प्रदोष का व्रत करने से, प्रदोष की कथा सुनने से संस्कारी सुलक्षण संतान की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल में भगवान शिव के पूजन करने के बाद 7 चुहाड़े शिवलिंग से स्पर्श करके अपनी मनोकामना बोल करके, जो स्त्री अपने पति को गाय के कच्चा दूध में अथवा गाय के दूध में 27 दिन तक चुहाड़े अपने पति को यदि खिला देती है, तो उसे, उसके घर में संतान की प्राप्ति होती है महादेव की कृपा से। एक और संतान प्राप्ति हेतु प्रयोग है भक्तों, कि जिन्हें संतान नहीं हो रही है, वह लाल धागा अपने अंगूठे से लेकर के शिखा पर्यंत नाप लेवे। उस लाल धागा को गंगा जल छांट करके, लाल धागा के ऊपर गंगा जल छांटे, अष्टगंध, चंदन, रोली, पुष्प, भस्म, अबील गुलाल के द्वारा धूप दीप नैवेद्य से उस लाल धागा का पूजन करे और वह लाल धागा ले जाकर के शिवलिंग पर, महादेव के शिवलिंग पर, शिवपिंडी पर अर्पण करे और अर्पण करने के बाद अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने प्रकट करे। उसके बाद वह स्त्री उस लाल धागा को भगवान शिव का स्मरण करते करते नाभि के नीचे अपने कमर में बांध लेवे। वह लाल धागा को अपने कमर में तब तक बांधे रखे जब तक वह स्त्री गर्भाधारण नहीं करती है। जब स्त्री गर्भाधारण कर लेती है तो उस लाल धागा को खोल करके भगवान शिव का स्मरण करे, उस लाल धागा को माथे पर लगावे और उस लाल धागा को सूंघ करके जल प्रवाहित नदी में डाल देवे।